एक तरफ गयाना के अंदर जो है नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस दिया जा मोदी रहा है। साहब को की इज्जत होती है, वो 1.5 अरब आबादी का वजीर आजम It is our greatest honor to have you here. You are a champion among leaders here in Guyana, and we thank you. 1.5 अरब आबादी का एक प्राइम मिनिस्टर वहां गया है तो उसकी पावर है। सूद पे कर्जे, सूद उस पे कर्जे अरबों। इस वक्त खुद एक ऐसी पावरफुल ताकत बन चुकी है जो अमेरिका का मुकाबला भी कर सकती है, ठीक है, चाइना का मुकाबला भी कर सकती है, इतनी तरक्की कर चुके हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो बच्चा है ना, ये शरारती है। इंडियन लीडरशिप हैज रीच्ड टू दिस पॉइंट के वेयर दे डोंट हैव टाइम फॉर द फोटो ऑप्स। ये जो होती है ना फोटो सेशंस के लिए कोई टाइम नहीं है उनके लिए। वो जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं उनकी वजह से मुल्क की फ़ज़ा फिर से खून आलूद हो चुकी है। 2 बड़े दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं। हम तो पाकिस्तान में पैदा होकर पछता रहे हैं। तूफान अली है, ठीक है जी, वो कह रहा है जनाब के चैंपियन है अमंग लीडर्स, ठीक है जी, चैंपियन है अमंग लीडर्स। नरेंद्र मोदी इज चैंपियन अमंग लीडर्स। कि ये वो देशभक्त हैं, हम देशभक्त नहीं है। ये मामला है। टेक्नोलॉजी में वो सबसे आगे हैं, एजुकेशन में सबसे आगे हैं। सिग्निफिकेंस है, कितनी अहमियत है नाजरीन। हुक्मरानों की मराहत, उनका रहन सहन, उनके प्रोटोकॉल्स, सड़कें, अच्छा ये पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में मुसलमान खुशहाल है। ये तो ऐसे शोर मचाते हैं। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने मोदी को विश्व के सभी नेताओं में चैंपियन बताया। उन्होंने मोदी की शासन शैली और सार्वभौमिकता को लेकर उनकी दृष्टि की जमकर सराहना की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने कहा कि मोदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका यहाँ होना हमारे लिए बड़े ही सम्मान की बात है। आप विश्व के नेताओं में चैंपियन हो। आपने विकास मैत्रिक रूपरेखा तैयार की है जिससे हम सभी ने अपने देशों में अपनाया है और यहाँ के लोगों के लिए ये बहुत ही प्रासंगिक है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर और गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई और भारत और गुयाना के बीच संबंधों को मजबूत बनाने पर बल दिया गया। इसके साथ ही 5 बड़े समझौतों पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर भी किए। भारत की जब अंदर देखें वहाँ पे लीडरशिप क्या कर रही है तो आपको एक चीज का अंदाजा होगा कि देयर इज सो मच व्हिच इज हैपनिंग। एक तरफ गयाना के अंदर जो है नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस दिया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखें राजनाथ सिंह जो है वो चाइनीज लीडरशिप के साथ अपने बैठ के मसले हल कर रहे हैं, वियतनाम की लीडरशिप के साथ बैठ के अपने मसले हल कर रहे हैं। मतलब देखें, दे आर डूइंग सो मच, द प्लेट इज ऑलरेडी फुल। आप मेरा ख्याल है कि इंडियन लीडरशिप हैज रीच्ड टू दिस पॉइंट के वेयर दे डोंट हैव टाइम फॉर द फोटो ऑप्स। ये जो होती है ना फोटो सेशंस के लिए कोई टाइम नहीं है उनके लिए। देयर मीटिंग्स मीन्स बिजनेस। उनकी जो मीटिंग्स हैं उसका मतलब ये है कि बिजनेसेस एंड दे डोंट लाइक के जैसे हमारे हैं ना साढ़े पहलवान, ठीक है, हम तो चाहते हैं ना कि बस आए, कोई तस्वीरें हो जाएं थोड़ी सी, हम ज़रा मीडिया पे चल जाएं और थोड़ा सा ये हो जाए कि रौला शौला मच जाए, ठीक है जी, इस तरह की कुछ चीज़ें वो चाहते हैं। लेकिन आप इंडियन लीडरशिप की सिर्फ मसरूफियत चेक कर लें, आपको वहीं से पता लगेगा। आसियान डिफेंस मिनिस्टर में बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, चाइनीज़ लीडरशिप से वो बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की तरफ चले जाए तो वो गयाना में बैठे हुए हैं, वो उधर बैठे हुए थे, G20 में बैठे हुए थे। इस सारी सिचुएशन को ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हो रहा है वहाँ पे। उधर थे, क्या नाम है उसका, अफ्रीका के अंदर, ये जो भी गयाना के अंदर, तो वहाँ पे आपको पता है कि इंडिया कैरिकॉम समिट जो है वो उन्होंने की है। अब आप इमेजिन करें यार, द पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर कैन नेवर थिंक ऑफ व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दिस, कि ये जो कैरिबियन कम्युनिटी है, इंडियन गवर्नमेंट उनके साथ, जिसे वो कहते हैं ना, कितना करीब हो चुकी हुई है। कैन यू इवन इमेजिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैरिबियन पार्टनर्स? यार हमारे फॉरेन ऑफिस को तो चलो पता होगा, हमारी लीडरशिप को तो पता ही नहीं को ये कैरिबियन क्या चीज है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, उनके साथ काम कर रहे हैं। एंड देन आप देखें
गयाना के साथ तो चलो, जिसे वो कहते हैं ना, उनके विजिट ताल्लुकात पुराने थे और वो आ रहे थे। 50 साल बाद कोई इंडियन हेड ऑफ स्टेट गयाना गया, ठीक है जी, और तमाम जो कैरिबियन पार्टनर कंट्रीज हैं वो वहाँ पे गयाना में आए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें that how influential नरेंद्र मोदी is. If he goes to Africa, Africans आ जाते हैं, if he goes to Caribbean countries तो Caribbeans आ जाते हैं, ठीक है जी। ये जो कैरिकॉम हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड है, ये 2019 में मिले थे। नरेंद्र मोदी जब से ये बात कर रहे हैं ना ग्लोबल साउथ की, मैं आपको बात बताऊं, दे आर मेकिंग देयर वे, ये बहुत तेज़ी से चीज़ों को करीब से देख रहे हैं, ठीक है। और दे वांट कि ये जो ग्लोबल साउथ है ना, इसको वो वाकई इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस नारे को, इस डिबेट को, इस डिस्कशन को अपने ताल्लुकात को इन्हांस करने के लिए। अब देखें, डोमिनिका, सुरीनेम, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, बारबाडोस, बहामास, ग्रेनाडा, सेंट लूसिया, मतलब इन लोगों के साथ तो नरेंद्र मोदी की मुलाकातें हो रही हैं। देयर इज अ होल लॉट ऑफ, जिसे कहते हैं ना, कैरिकॉम इंडिया समिट, इंडिया एज एन इमर्जिंग पावर, वो ये सारा कुछ कर रहा है, ठीक है जी। अभी वो जो इरफान अली है, ठीक है जी, वो कह रहा है जनाब के वो जिसे कहते हैं ना कि चैंपियन है अमंग लीडर्स, ठीक है जी, चैंपियन है अमंग लीडर्स, नरेंद्र मोदी इज चैंपियन अमंग लीडर्स। अच्छा, अब बंदा देखता है तो वो कहता है यार ये अच्छा, बड़ी बात है जी, नरेंद्र मोदी चैंपियन अमंग लीडर्स। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो डाइवर्सिफिकेशन है, कि एक तरफ कहाँ पे सारे के सारे कैरिबियन लीडर्स इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारी लीडरशिप को देखें, वो इंटरनली बैठी हुई है, कोई उन बेचारों को जिसे वो कहते हैं ना समझ नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं तो जब देखता हूँ तो दैट्स व्हाट आई सी, मुझे तो यही नज़र आता है, ठीक है ना जी, मुझे तो यही नज़र आता है कि भाई ये एक उनकी एक सोच है, ये उनका एक मिजाज है हमारा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो हमें अपने आप को, हमारी लीडरशिप को, दे नीड टू पैक अप, उनको अपने आप को पैकअप करने की ज़रूरत है। और पैकअप करने से मुराद ये है कि गेट रेडी भाई, रेडी हो जाओ और अपने आप को तैयार कर लो। अब चीज़ें ऐसे नहीं चलेंगी जैसे बड़ा लेजी वर्क आपने, द पाकिस्तानी लीडरशिप हैज़ डन लेजी वर्क फॉर डेकेड्स।